नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दीपक प्रताप। आप सभी को एग्जाम टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यानी कि पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। हमने बोर्ड पर परिभाषा लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है आपस में क्रिया करके यानी कि संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिखा बोर्ड पर क्या, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ है आपस में संयोग करके यानी कि क्रिया करके रिएक्शन करके क्या बनाता है? एक नया पदार्थ है। यही ध्यान रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेंगे यानी क्रियाएं करेंगे, रिएक्शन करेंगे और एक ही नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि इसको याद करेंगे, क्लास में ये इसको याद करेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए है, एक पदार्थ है और ये बी है, बी भी एक पदार्थ है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यानी कि संयोग करके एक नया पदार्थ क्या बनाया? ए भी बनाया। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो पदार्थ आपस में क्या कर रहा है? जुड़ रहा है यानी कि संयोग कर रहा है और एक ही नया पदार्थ ए बी का निर्माण किया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे यानी कि रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि देखिए, दो अलग अलग पदार्थ आपस में क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है, दोनों का गुण संयोग कर रहा है। अब बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक ही पदार्थ बन रहा है। यानी कि दो पदार्थ संयोग किया और एक पदार्थ का निर्माण किया। यानी कि ये दोनों का जो गुण होगा इस पदार्थ के गुण से क्या होगा? भिन्न होगा यानी कि अलग होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे Mg है मैग्नीशियम और क्या है? O2 है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। दो पदार्थ आपस में क्रियाएं की यानी कि संयोग किए और एक पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। ये सब जितने जी आप बोर्ड पे एग्जाम्पल आपको हमने बताया, ये सब क्या है? संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है। फिर से एक बार हम लोग जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थ है आपस में संयोग करके यानी कि क्रियाएं करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दूसरा प्रकार हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रकार होता है क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दूसरा हम लोग प्रकार इसका पढ़ते हैं क्या? वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? यानी कि हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं क्या? वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि वियोजन यानी कि वियोजन का ही अपघटन कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया के ठीक इसका उल्टा क्या होता है? वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। यानी कि वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे या
अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि डिकम्पोजिट होना, यानी कि डिकम्पोजिशन का भी मतलब क्या? टूटना, यानी कि अपघटन का मतलब क्या? टूटना, अलग अलग होना, यानी कि बिखरना। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, यह एक यौगिक है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है? एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट ये दो भाग में टूट गया तो यानी कि क्रिया क्या कहलाएगा? तो वियोजन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। अब वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3। ये पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है जिसको KClO3 कहा जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर एक KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से एक बार देखेंगे, अपघटन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा यौगिक क्या होता है? टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ में विभक्त हो दो या दो से अधिक नए पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।